एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी एड्रेस्ड कि हमारे देश को E10 के लिए लायक बनने में आई थिंक 2014 के टाइम पे पूरी तरह से नहीं बना था, बट काफ़ी हद तक बन चुका था। सालों लग गए। फिर हमारे महान एक नेताजी आए, नाम नहीं लूँगा वरना लीगल केस हो सकता है। उन्होंने अपने बच्चों को सेटल करने के लिए क्या किया, E10 से E20 पे आए। लोगों के इंजन खराब हुए तो सीधा बोल दिया कि नहीं वो तो एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल शब्द का तो इस्तेमाल आजकल जैसे भूजा भात की तरह हो रहा है कि कोई भी आके क्वेश्चन पूछने वालों को तुम एंटी नेशनल हो, तुम खालिस्तानी हो, तुम टुकड़े टुकड़े हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम आतंकवादी हो, तुम फलाना हो, चेप दो। जो मेरे साथ है वो नेशनलिस्ट है, बाकी सारे एंटी नेशनल। ये अलग प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने बोल दिया। उसके बाद अभी वही मंत्रालय E20 से E30, 35 नहीं, सीधे E85 पे काम कर रहा है और फिर बोल रहा है कि हम E100 के फाइल पे साइन करके आ रहे हैं। भाई तुम हो रोड के मंत्रालय से, तुम काम कर रहे हो पेट्रोलियम के मंत्रालय में, पेट्रोलियम वाला काम कर रहा है एप्स्टीन फाइल्स में। इस देश में चल क्या रहा है और क्यों है? गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, उसके अंदर जो होता है जंग लग रहा है। इंश्योरेंस कंपनी ने इथेनॉल के ज़रिए ख़राब हुए इंजन्स के लिए इंश्योरेंस देना बंद कर दिया है। उसके अलावा गाड़ियाँ कंपैटिबल नहीं है, पेट्रोल पंप्स कंपैटिबल नहीं है, लेकिन नहीं हमें तो बढ़ाना है क्योंकि हमारे बेटों को फ़ायदा हो रहा है या किसी और इंडस्ट्रीज को फ़ायदा हो रहा है। क्यों? लोग ऑटोमोबाइल खरीदना बंद कर देंगे, पेट्रोल की इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी और इनके पेट्रोल से आने वाले चंदे भी रुक जाएंगे। लेकिन कौन समझाए इनको? ये तो अभी हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार है, उन्हीं हृदय सम्राटों की जो अयोध्या के मंदिर में चोर नहीं पकड़ पा रहे हैं कि 200 करोड़ किसने चुराया, लेकिन उनको इथेनॉल में ब्लेंडिंग करनी है, पेपर लीक करवाने हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं करनी है, इन्फ्लेशन रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स पे बात नहीं करनी है। बस करना क्या है कि डू यू नो वी आर वायरल एट इंस्टाग्राम। अगर आप समझ गए हैं तो समझ जाइए किन किन के लोगों की बात हुई है यहाँ पे।